लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने ये सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चीन पाकिस्तानियों से मायूस है। मायूसी की बुनियादी वजह पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी है। जब तक पाकिस्तान सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाता, सी पैक और दीगर मंसूबों पर सरमायाकारी नहीं होगी। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो ये चलिए हमारे साथ। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से चावल मांगे थे 50,000 मेट्रिक टन, लेकिन इंडियन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने ये सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, आगे चलकर पाकिस्तानी मीडिया का मुकम्मल रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो बांग्लादेश है वो कई मुश्किलात में फंसा हुआ है। इस समय अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें, तो इस समय जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी धड़ाम से नीचे जा गिरी है और वहीं पर अब बांग्लादेश में अनाज की कमी होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस समय जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसने अपने कंट्री में जो फूड क्राइसिस है, फूड क्राइसिस से बचने के लिए और जो अनाज की कमी है, अनाज की कमी को पूरा करने के लिए इंडिया से 50,000 मेट्रिक टन चावल जो हैं वो खरीदने की मांग करी है। तो दोस्तों, इस समय बांग्लादेश में जो भारत के खिलाफ हालात पैदा किए हैं और जो बांग्लादेश आए रोज भारत को धमकियां वगैरह देता रहता है, तो इसको देखकर ये लग रहा है कि भारत अब कभी भी बांग्लादेश की कोई हेल्प वगैरह नहीं करेगा। तो दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश ने भारत से कुछ चावल मांगे थे, कुछ चावल इंपोर्ट करना चाहे थे, लेकिन आगे से भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए वो चावल बांग्लादेश को देने की बजाय अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं, जिसको इस समय चावलों की सख्त जरूरत थी। तो दोस्तों, इस हवाले से अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। तो दोस्तों, आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का मजीद क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्दी आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए, इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी, आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था
कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे, तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।